हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग के क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या इसके महत्व हैं, क्या क्या इसके सामने चुनौतियां हैं, और भी जो बहुत से वन लाइन फैक्ट हैं वो भी इस वीडियो में कवर कर लिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला पॉइंट है, भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। देखिए, संवैधानिक का मतलब होता है कि जिस भी निकाय की स्थापना संविधान के अकॉर्डिंग की गई हो या संविधान में जिसका प्रावधान किया गया हो, तो उसे बोला जाता है संवैधानिक निकाय। ठीक है, तो जो निर्वाचन आयोग है ये क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हो जाती है। अब इसके जो प्रथम चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है, वो हैं सुकुमार सेन। देखिए, एग्जाम में ये तीनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो तीनों को ही आपको याद रखना है कि जो निर्वाचन आयोग है एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई, तो 25 जनवरी 1950 को। और इसके जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। ये तीनों आपको बातें याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, इसकी संरचना की बात करते हैं। तो इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और दो चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, तो तीन चुनाव आयुक्त हो जाते हैं आपके टोटल। एक हो जाता है मुख्य और दो हो जाते हैं अन्य चुनाव आयुक्त। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आगे देखेंगे, इसका जो सचिवालय है या इसका जो हेडक्वार्टर है निर्वाचन आयोग का, वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके बाद एक वो फैक्ट है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी आईएएस रैंक का अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो जो निर्वाचन आयोग होता है एक कौन होता है, एक आईएएस अधिकारी होता है, और इसकी जो नियुक्ति कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति। और इसके जो कार्यकाल होता है, देखिए जो निर्वाचन आयोग है इसका जो कार्यकाल है वो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, अब जो अधिकारी है, जो निर्वाचन आयोग है, ये 6 वर्ष तक अपने पद पर कार्य करेगा या 65 वर्ष की आयु तक। मान लीजिए कोई अधिकारी है, निर्वाचन अधिकारी, और उसकी जो नियुक्ति होती है 63 साल की उम्र में होती है, तो ये केवल 2 साल तक अपने पद पर रह पाएगा। इसके बाद इसको रिटायरमेंट हो जाएगी और इसे अपना पद त्यागना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसके बाद देखेंगे जो निर्वाचन आयोग हैं इनको पद से कैसे हटाया जा सकता है, कौन कौन सी प्रक्रिया है। तो देखिए, पहली है कि स्वयं त्याग पत्र दे दें। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक किसको अपना त्याग पत्र देते हैं, तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त अपना त्याग पत्र देता है, और जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। इसके बाद आता है कि पद के दुरुपयोग का आरोप सिद्ध होने पर भी चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये दो कारण हो गए। पहला तो है कि अगर वो स्वयं त्याग पत्र दे देते हैं तो वो पद से हट जाएंगे, और दूसरा है कि अगर वो पद का गलत उपयोग करते हैं और ये आरोप सिद्ध हो जाता है तो उन्हें अपने पद से हटना होगा। इसके बाद देखते हैं जो निर्वाचन आयोग है इसके क्या क्या कार्य हैं। तो पहला है कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव की संपूर्ण क्रिया का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। ठीक है, तो जो निर्वाचन आयोग है ये कौन कौन से चुनाव कराता है ये भी आप देख लीजिए। तो लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो, राज्यसभा के होते हैं वो, और विधानसभाओं के होते हैं वो, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये जो चुनाव हैं ये कौन कराता है, भारत का निर्वाचन आयोग। दूसरा पॉइंट है मतदाता पहचान पत्र जारी कौन करता है, तो वो करता है भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, तीसरा पॉइंट है राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है और उन्हें चुनाव चिन्ह देता है। जैसे कि आपको पता होगा कि जो बीजेपी है उसका चुनाव चिन्ह क्या है, तो उसका है कमल का फूल। ठीक है, और जो कांग्रेस है उसका क्या है, तो उसका है हाथ का पंजा। तो ये क्या होगा, ये होगा चुनाव चिन्ह। तो ये कौन देता है, तो ये देता है निर्वाचन आयोग। ठीक है, इसके बाद चौथा देख लेते हैं कि यह सभी राजनीतिक दलों के प्रति उम्मीदवार चुनाव अभियान खर्च की सीमा निर्धारित करता है और उसकी निगरानी भी करता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जैसे मान के चलिए कोई उम्मीदवार है तो वो किसी क्षेत्र में खड़ा होता है। ठीक है, तो वहाँ पे वो कितना अपना प्रचार प्रसार में कितना खर्च कर सकता है, तो वो सब क्या है, पहले ही से निर्धारित कर देता है कौन, निर्वाचन आयोग। तो देखिए, मान के चलिए कोई व्यक्ति है वो एमएलए के लिए खड़ा होता है, तो उसकी सीमा मान के चलिए निर्धारित कर दी जाती है कि ये प्रचार प्रसार में 5 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं करेगा। ठीक है, तो वो व्यक्ति जो उम्मीदवार है उसको 5 लाख से कम ही खर्च करना है अपने चुनाव प्रसार में, वरना उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि जो निर्वाचन आयोग है इसके क्या क्या महत्व हैं। तो राजनीतिक दलों को अनुशासित करने का कार्य करता है, और दूसरा है कि चुनाव में समानता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता स्थापित करता है। देखिए, समानता का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति को चुनाव के लिए लड़ सकता है, कोई भी खड़ा हो सकता है चुनाव में। निष्पक्षता मतलब किसी के पक्ष में नहीं होता चुनाव आयोग। और स्वतंत्रता स्थापित करना मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्मीदवार को वोट दे सकता है। ये सब कौन करवाता है, चुनाव आयोग। तीसरा है चुनाव प्रक्रिया, चुनावी शासन के बारे में जागरूकता पैदा करना, मतलब लोगों को चुनावी प्रक्रिया और चुनावी शासन के बारे में जागरूक करना लोगों को, ये भी किसका काम है, तो यह है निर्वाचन आयोग का। चौथा है कि विश्वसनीय, निष्पक्षता, पारदर्शिता, अखंडता, जवाबदेहिता और कुशलता के उच्चतम स्तर के साथ चुनाव संचालित करता है।
तो जो निर्वाचन आयोग है ये विश्वसनीय, निष्पक्षता, देखिए विश्वसनीय मतलब विश्वास पात्र है, निष्पक्षता मतलब किसी भी उम्मीदवार के पे निष्पक्षपात नहीं करता, पारदर्शिता मतलब आपको पता हो जब कोई उम्मीदवार चुनाव जीतता है तो उसकी पूरी जानकारी आपको दे दी जाती है, ये बोल दी जाती, इसको बोला जाता है पारदर्शिता। अखंडता मतलब सबको एक साथ रखता है। जवाबदेहिता का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति अपने से उच्च अधिकारी को पूरी जो डिटेल है वो सौंप देता है, या दोनों जो अधिकारी है वो अपने उच्च अधिकारी को पूरी जो डिटेल्स है वो बताता रहता है, तो उसे बोला जाता है जवाबदेहिता। तो ये सब क्या हो गई इसके महत्व। अब इस देखेंगे कि जो निर्वाचन आयोग है इसको कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो वर्षों से राजनीति में हिंसा और चुनावी दुर्भावनाओं के साथ काले धन और आपराधिक तत्वों का बोलबाला बढ़ा है। इसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक का अपराधीकरण हुआ है। इससे निपटना निर्वाचन आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो आपको पता होगा कि जो जब चुनाव होते हैं तो उनमें आपराधिक मामले भी बढ़े हैं बहुत से, और इनसे निपटना निर्वाचन आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती है। दूसरा देखा जाए कि चुनाव के लिए सरकारी वाहनों और भवनों का उपयोग कर निर्वाचन आयोग की आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है। तो देखिए जो चुनाव आयोग है ये पहले ही निर्धारित कर देता है कि कोई भी उम्मीदवार सरकारी वाहनों और भवनों का उपयोग नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सी बार ऐसा देखा जाता है कि उम्मीदवार इनका उपयोग करता है, जो कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता है। इसके बाद लास्ट है कि निर्वाचन आयोग के पास राजनीतिक दलों को विनियमित करने के लिए पर्याप्त शक्तियां नहीं है। मतलब निर्वाचन आयोग के पास शक्तियां हैं लेकिन वो पर्याप्त नहीं है कि ये सब जो आपराधिक मामले हैं इनको पूर्णतः रोक सके। तो यहाँ पे हमारी जो वीडियो है कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।